और बैकअप ऑलवेज कंप्लीट ही होते हैं, कभी ये टर्म इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। बास का एक आपका छोटा सा बोला हुआ लफ्ज़ जो होता है ना, वो बड़ा आपको डिग्रेड कर देता है टेक्निकल टीम के सामने, या टेक्निकल टीम को बंदा हैंडल कर ही लेता है किसने। जब कभी भी इंटरव्यू दें, कभी नेवर से ओरेकल, ऑलवेज सेज ओरेकल, ठीक है। ओरेकल होली प्लेस थी जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से आगे जो भी फ्यूचर की चीज़ें होने वाली थी उनकी वो लिया करते थे, यानी प्रिडिक्शंस पहले मिल जाती थी ना। सेम जो रोमन्स वगैरह थे उनके गॉड का नाम था जो उनको आने वाले वक्त के बारे में सारा बताता था, नाउज़ुबिल्लाह, वो उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। हाँ हाँ, तो ओरेकल लाइक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ से अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे उस जगह को, जिसे उसे ओरेकल कहते हैं। सो वो जो यूजली जो होते हैं ना कंसल्टेंट्स विच आर ऑन अ इंटरव्यू एंड स्पेशली वंस दे आर टॉकिंग टू लाइक रिमोट इंडियन डीबीएस, दे ऑल सेज अस इंडियन डीबीएस, लाइक चाहे बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो या इंडियंस हो, तो दे सेज अस ऑफ शोर इंडियन डीबीएस। तो जब उसमें हम यूजली बोल रहे होते हैं ना ओरेकल ओरेकल तो वो बेचारे बड़ा वो जिसे कहते हैं इस चीज़ को माइंड करते हैं, ठीक है। तो दे यूजली सेज कि भाई ऑलवेज से इट ओरेकल नॉट ओरेकल। बोलते टाइम मतलब याद नहीं रहता बात है ना, ओरेकल कहना है ओरेकल कहना है, वो थोड़ा सा फर्क है। ओ ओरेकल यानी ओ पे ज्यादा जोर देते हैं या नहीं, ओरेकल इज अ प्रॉपर वर्ड। ओरेकल ठीक है, लेकिन ओरेकल जब आप कहते हैं ओरेकल पे ज्यादा जोर देते हैं ना, तो लेकिन खैर जब ब्रिज ओपन होता है तो वो कोई मसला नहीं, ब्रिज ओपन होता है तो समटाइम्स लाइक गोरे को मसला मसाइल पड़ा होता है, तो वो एक हमारे वो थे बशीर फैडल, ही वॉज लाइक इजिप्शियन, तो उसे पंजाबी भी आती थी ना, तो बास का ब्रिज ओपन होना तो उसने कहना ये गोरे ने मुसीबतां पईयां ने कहना जल्दी यार मैंने जल्दी दसो की करना है, गोरे ने मुसीबतां पै गईयां ने। अच्छा नाम नहीं, उस वक्त एक मज़े की बात होती है, उस वक्त जब आपके AVPs या बाकी भी ब्रिज या कॉन्फ्रेंस कॉल पे इन है, नाम नहीं लेना किसी का, बाकी जो भी मर्जी स्लैंग लैंग यूज़ कर लें, गालियाँ भी देते हैं एक दूसरे को, उनको नहीं पता चलता, लेकिन ये होता है कि नाम नहीं आप किसी बंदे का लें, नाम लिया तो फिर वो माइंड करते हैं। हाँ जी, परफॉर्मिंग कंप्लीट रिकवरी होगी जी। अब आ जाएं इमेज कॉपीज़ पे से। इससे पहले हमने जितना भी इंक्रीमेंटल बैकअप हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, वी हैव लाइक टेकन अ 0 लेवल बैकअप, लेवल 0, उसके ऊपर हमने लेवल 1 डिफरेंशियल बैकअप भी लिया था, लेकिन वो सारे का सारा बैकअप था बैकअप सेट की शेप में। हमने क्या लिया था? बैकअप सेट। लेट्स से राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इमेज कॉपीज। अगर फाइल्स जस्ट लाइक जैसे राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट, आप डेटा फाइल्स के साथ अगर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, आप इमेज कॉपीज बनाते हैं, सो इमेज कॉपीज पे हमें क्या बेनिफिट होता है? लुक एट, जब आप ये बैकअप रिकवरी करते हैं ना, सो यहाँ पे जब आप बैकअप की जॉब स्केड्यूल करते हैं, आ गया सर्वर अवेलेबिलिटी, गो टू अवेलेबिलिटी एंड लाइक से मैं कहता हूँ ये स्केड्यूल बैकअप एंड आई एम गोइंग टू से होल डेटाबेस बैकअप। जब आप यहाँ पे करते हैं ना कि यस आई वांट टू टेक इंक्रीमेंटल बैकअप, और साथ ही इस ऑप्शन को अगर आप क्लिक कर दें, रिफ्रेश द लेटेस्ट डेटा फाइल कॉपी ऑन अ डिस्क टू द करंट टाइम यूजिंग इंक्रीमेंटल बैकअप, ये फ्लैग आप उस वक्त ऑन नहीं करेंगे जब आप लेवल 0 बैकअप ले रहे हो। जब लेवल 0 बैकअप ले रहे हैं इमेज कॉपी की शेप में तो ले लें, जब लेवल 1 बैकअप लेने लगें इंक्रीमेंटल का तो फिर आप इसको क्लिक कर दें। होगा क्या कि आप MTTR बहुत डाउन हो जाएगा, डिक्रीज। वाई? देखिए रोज जो आपने 0 लेवल, क्योंकि आपने 0 लेवल बैकअप की शेप में लेके रखा हुआ है इमेज फाइल्स की शेप में, जब आप लेवल 1 अगले दिन बैकअप लेंगे तो नेवर माइंड, पहला था लेवल 0, अगला था लेवल 1, पहले दिन भी कोई काम नहीं करेगा, दूसरे दिन भी अप्लाई का कोई काम नहीं होगा। जब तीसरे दिन आप बैकअप लेंगे ना लेवल 1 का,
उस दिन ये जो भी आगे कमांड्स पढ़ेंगे उसकी इफेक्टिवनेस थर्ड डे बिगिन होगी। थर्ड डे क्या होगा, वो जो पिछले दिन आपने बैकअप लिया था ना लेवल 1 का, वो उसको साथ लेवल 0 पे अप्लाई भी कर देगा और करंट डे का नया अगला लेवल 1 बैकअप ले लेगा। इस तरह से क्या होगा कि अगर किसी दिन फेलियर हो जाता है, से 7th डे को फेलियर हो जाता है, तो डे 6 तक के इंक्रीमेंटल बैकअप ऑलरेडी आप लेवल 0 पे अप्लाई भी पहले के करके रखे हुए हैं। लेवल 0 इज 100% इन सिंक विद योर डेटाबेस। सिंपल आपको आज का जो डिफरेंशियल क्यूमुलेटिव या जो भी आपने लिया हुआ वो अप्लाई करना है डिफरेंशियल, एंड जस्ट यू हैव टू ओपन योर डेटाबेस। और ये इमेज कॉपी में बड़ी ग्रेटनेस इन कमांड्स की है। लाइक लुक एट, आप पहले दिन अगर कमांड चलाते हैं रिकवर कॉपी ऑफ डेटाबेस, क्योंकि बैकअप सेट नहीं, इमेज कॉपी बनाई हुई ना, पहले दिन से आपने लेवल 0 बैकअप लेना है। आप लिखते हैं जी रिकवर कॉपी ऑफ डेटाबेस विद टैग, एक टैग आपने डेली इंक्रीमेंटल बैकअप का आपने रखा हुआ है डेली INC। अज्यूम करें कि आपने लेवल 0 बैकअप पहले का ले लिया हुआ है इमेज कॉपी की शेप में, इमेज कॉपी की शेप में, ठीक है। हमने संडे को बैकअप ले लिया, टुडे इज मंडे। अब हम मंडे से ये कमांड्स चलानी शुरू करते हैं, 2 रोज चलाते हैं ना, ठीक। सो फर्स्ट डे अगर आप चलाते हैं, आपने लेवल 0 बैकअप ले लिया, अब आपने अगले दिन चलाई रिकवर कॉपी ऑफ डेटाबेस विद टैग डेली INC। कहेगा यार मैं किसको इसको अप्लाई करूं, कोई है ही नहीं, आज तक कभी कोई आपने लेवल 0 के ऊपर कोई बैकअप लिया ही नहीं। वो सिंपली क्या करेगा, डू नथिंग एंड बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 1। आपने कहा जी बैकअप करो क्या, इंक्रीमेंटल लेवल 1 फॉर रिकवर ऑफ कॉपी विद टैग डेली INC डेटाबेस। आप इंक्रीमेंटल लेवल 1 किसका ले रहे हैं, डेटाबेस का। फॉर रिकवर ऑफ कॉपी विद टैग डेली INC के ये जो ऊपर बैकअप लिया हुआ है उसको अप्लाई कर दो। तो पहले दिन कोई हमारे पास ऐसी चीज़ है ही नहीं, तो वो सिर्फ लेवल 1 का बैकअप ले लेगा। इससे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि संडे को आपने लेवल 0 बैकअप ले लिया हुआ है। देन जब थर्ड डे आएगा ना, थर्ड डे में अब क्या होगा, ये जो सेकंड डे को आपने इंक्रीमेंटल बैकअप लिया हुआ था, जब पहली कमांड चलेगी तो वो पहले तो इस इंक्रीमेंटल बैकअप जो पिछले दिन का लिया हुआ था उसको अप्लाई कर देगी लेवल 0 पे, पहली वाली कमांड। दूसरी वाली कमांड क्या करेगी, उस दिन का नया इंक्रीमेंटल बैकअप ले लेगी, ये नीचे वाली। दोबारा चलाएंगे इसको चौथे दिन, तो वो क्या करेगा, जो तीसरे दिन का पहले बैकअप लेवल 1 लिया हुआ है वो उसको अप्लाई कर देगा लेवल इस पिछले वाले पे, पहली वाली कमांड, और उसका फिर आगे एक और बैकअप ले लेगा। पांचवें दिन चलाएंगे तो सेम, जो पिछले दिन का बैकअप है पहले उसको अप्लाई कर देगा और उससे अगला वाला बैकअप ले लेगा, एंड रोज ऐसा ही होगा। सो दिस वन इज अ क्वाइट लाइक बेनिफिशियल थिंग। अगर आप इस ऑप्शन को यूज करते हैं तो ये ऑप्शन क्या करती है, लाइक के साथ साथ पिछले दिन वाला या लास्ट जो भी आपका क्यूमुलेटिव या लास्ट डिफरेंशियल बैकअप जो भी होता है वो अप्लाई भी कर देती है इमेज कॉपीज पे। इमेज कॉपीज अपडेट भी हो जाती हैं और अगले दिन का इंक्रीमेंटल लेवल 1 फॉर डेटाबेस उसका बैकअप भी ले लेती है। सो अगर आप इस तरह की अच्छी ऑप्शंस यूज करते हैं, सो देयर इज अ ह्यूज बेनिफिट, ठीक है। हाँ, अनदर वन थिंग इज फास्ट स्विचिंग इज समथिंग एल्स। समटाइम्स इट हैपन्स, ऐसा होता है कि जी डेटाबेस की आपने इमेज कॉपीज लेके रखी हुई हैं, दे आर लाइक परफेक्टली ऑल राइट, तो सिंपल क्या करें, आप स्विच डेटा फाइल की कमांड दे दें। स्विच डेटा फाइल की कमांड क्या करती है, यूजुअली उस वक्त यूजेज होती है इसकी अगर से आज मेरा डेटाबेस 100% क्रैश कर गया, अब मुझे क्या करना है, वो जो इमेज कॉपीज मैंने बनाई हुई है लेवल 0 जिसके ऊपर मैं रोज बैकअप अप्लाई करता गया, अब वो मुझे स्विच अप करवा देनी है अपनी ओरिजिनल फाइल्स के साथ। तो स्विच की जो कमांड होती है ना, स्विच की कमांड बेसिकली कंट्रोल फाइल के लिए होती है। लाइक जैसे देखिए, लुक एट दिस वन, ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट है जो कि हमें क्या बता रहा है, से आपकी ओरिजिनल फाइल थी users01.dbf जो कि यूजर्स टेबल स्पेस की थी और ये डिस्क 1 पे लाई करती थी और डेटा prod के अंदर। मेरी ये लोकेशन ही डैमेज हो गई, एज अ होल लोकेशन ही डैमेज हो गई। अब डिवाइस शायद इट वुड टेक सम टाइम, इस वक्त मेरे पास DRLVM है जो कि डिस्क 2 पे है। तो यू हैव टू राइट लाइक दिस वन। पहले आप चैनल अगर आप एलोकेट कर दें तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो नो इशू। लेकिन अगर ऐसा है कि मेरी ये जो फाइल, ये जो users01.dbf है, ये मैंने किसी SBT
टेप यूनिट में रखी हुई थी, तो फिर आप उसके लिए एक सेपरेट चैनल, डिस्क के लिए एक सेपरेट चैनल, 2 चैनल इन्वोक कर लें। एलोकेट चैनल, चैनल का नाम, डिवाइस टाइप जो भी उसकी रिस्पेक्टिव डिवाइस टाइप है, देन टेबल स्पेस को ऑफलाइन कर दें, ऑफलाइन इमीडिएट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी क्रैश्ड। सेट न्यू नेम फॉर डेटा फाइल, ये जो सेट कीवर्ड होता है ना, सेट न्यू नेम, ये कंट्रोल फाइल को इंस्ट्रक्शन होती है। कंट्रोल फाइल को क्या इंस्ट्रक्शन है कि जी ये जो ओरिजिनल फाइल थी ना जिसका नाम पाथ ये था, उसको स्विच अप कर दो इस नेम पाथ में। अब क्योंकि हम लोग अब जो नई फाइल है उसको हमने किस जगह पे रिस्टोर करना है, उसको हमने रिस्टोर करना है डिस्क टू users1.dbf, उसको हमने डिस्क 1 और डेटा प्रॉड में नहीं रिस्टोर करना, हमने यहाँ पे करना है डिस्क 2 में। अब पाथ और नाम सारा कुछ दे देते हैं ताकि चैनल को पता हो कि जब कल को उसने रिस्टोरेशन करनी है टेबल स्पेस की तो किस जगह पे करनी है, वो इस जगह पे करेगा। चलें जी, ये तो आपने रिस्टोरेशन की कमांड को इंस्ट्रक्शन दे दी ना कि इस नई जगह पे फाइल को रिस्टोर कर दो, बट कंट्रोल फाइल इज स्टिल अनअवेयर। कंट्रोल फाइल को नहीं पता कि फाइल नई जगह पे जा चुकी है। कंट्रोल फाइल ने सिंपली क्या लिखना होता है, ऑल्टर डेटाबेस, और आगे लिखना होता है रीनेम डेटा फाइल, पुराना वाला नाम, पुराना वाला पाथ टू नया वाला नाम, नया वाला पाथ। तो बजाय ये कमांड खुद लिखने के, आरमैन में सिंपल ये कमांड होती है, स्विच डेटा फाइल, आगे डेटा फाइल का आईडी से, अगर इसका आईडी 6 है तो स्विच डेटा फाइल 6। और अगर लॉट ऑफ डेटा फाइल्स थी जिसकी आपने एक जगह से दूसरी जगह रीलोकेशन की है और मैं उसका नाम नहीं देना चाहता, यहाँ पे नंबर नहीं मुझे पता, तो स्विच डेटा फाइल ऑल, जितनी भी डेटा फाइल एक जगह से दूसरी जगह पे आपने रिस्टोर की हैं, कंट्रोल फाइल सबको अपडेट कर देगी। कंट्रोल फाइल उनका वैलिड पाथ समझती है कि इट्स अ वैलिड पाथ, एंड देन राइट डाउन रिकवर टेबल स्पेस नेम। अब कंट्रोल फाइल के लिए जब तक स्विच की कमांड नहीं चलाते, ठीक है, आप रिकवरी की भी कमांड बिगिन नहीं कर सकते। ये रिकवर करेंगे तो वो कहेगा कि डेटा फाइल तो मुझे मिली नहीं, वो तो एक्सपेक्ट करेगी कंट्रोल फाइल के ये आपकी डेटा फाइल है ओरिजिनल, जबकि आप उसका पाथ चेंज कर चुके हैं। ये कमांड उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं जब आपकी ओरिजिनल लोकेशन डैमेज हो चुकी होती है, ठीक है। और वैसे ही होता है कि जब आप GUI विजिट चलाते हैं, तो GUI विजिट जब आप रिकवरी का चलाते हैं तो रिकवरी में वो जब विजिट चलता है तो पूछता है सेटिंग्स में कि क्या आपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन के ऊपर ही इसको रिस्टोर करना है, रिकवर करना है, कि कोई नई लोकेशन के ऊपर रिस्टोर रिकवर करना है। एंड देन रिकवर टेबल स्पेस नेम, ऑल्टर टेबल स्पेस का जो भी नाम है ऑनलाइन। अगर आपकी ओरिजिनल लोकेशन डैमेज हो जाती है, सेट न्यू नेम एंड स्विच, ये 2 कमांड्स बहुत हैवीली यूज होती हैं। और ज़्यादातर कह लें कि अगर कभी मीडिया के मसले मसाइल आ जाएं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आरमैन का हम स्क्रिप्ट किस तरह का इन्वोक करेंगे जो ये काम आपको कर दे। देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम रिस्टोर पॉइंट्स। 2 तरह के रिस्टोर पॉइंट्स होते हैं, एक होते हैं गारंटीड रिस्टोर पॉइंट्स और एक होते हैं रेगुलर रिस्टोर पॉइंट्स। जो रेगुलर रिस्टोर पॉइंट्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, पॉइंट इन टाइम भी होते हैं और करंट टाइम के भी होते हैं। अगर आप खाली यूं लिख दें क्रिएट रिस्टोर पॉइंट का नाम, तो वो क्या करेगा, ये करंट टाइम का है, वो इस वक्त जो डेटाबेस का SCN होगा वो इसके साथ बाइंड कर देगा और इसको कंट्रोल फाइल में इसकी एंट्री डाल देगा, ठीक है। और ऐसा रिस्टोर पॉइंट जो गारंटीड नहीं होता, अगर कंट्रोल फाइल डैमेज हो जाए तो ये भी सारे डैमेज हो जाते हैं, नो इशू एट ऑल। अगर कंट्रोल फाइल रिप्लेस हो गई तो कंट्रोल फाइल इज अनअवेयर, पुरानी वाली को तो नहीं पता कि हमने कोई रिस्टोर पॉइंट बनाया था कि नहीं बनाया था, वो तो बैकअप में पड़ी हुई है बेचारी 10 दिन पुरानी, ठीक है। कंट्रोल फाइल ठीक है तो यस इट्स ओके, कोई मसला नहीं, रिस्टोर पॉइंट आप जितने मर्जी बनाएं, ठीक है, 1000 बना लें अपनी कंट्रोल फाइल में, नो इशू एट ऑल। और अगर आपने रिस्टोर पॉइंट इन टाइम का बनाना है तो फिर क्रिएट रिस्टोर पॉइंट का नाम एज ऑफ SCN, आगे SCN का ID, तो ठीक है, ये रिस्टोर पॉइंट बन जाएगा। बेनिफिट क्या मिलेगा, कल को मैं बैकअप रिकवरी के अंदर ये कमांड लिख सकता हूं, रिकवर डेटाबेस या टेबल स्पेस टू रिस्टोर पॉइंट, आगे रिस्टोर पॉइंट का नाम, बजाय ये कि आप यहाँ पे until, जैसे होता है ना until क्लॉज, ये होता है कि until क्लॉज जिसे आप लिखते हैं until SCN, until time, until this one, तो बजाय यहाँ पे हम until time बताएं, we can write like this one कि until रिस्टोर पॉइंट का नाम। अगर आप यूं लिखते हैं क्रिएट गारंटीड रिस्टोर पॉइंट का नाम,
तो वो एक ऐसा रिस्टोर पॉइंट होता है जो कि फ्लैश बैक रिकवरी में भी यूज हो सकता है। अगर गारंटीड कीवर्ड आ जाए ना इधर, तो वो डेटाबेस लेवल पे होता है, तो उसमें ज़रूरी होता है कि पहले डेटाबेस का फ्लैश बैक लॉग मोड एनेबल हो। वो जब अभी फ्लैश बैक रिकवरी आएगी तो उसमें ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। तो उसमें ये होता है कि कल को जब आप वहाँ पे होता है फ्लैश बैक डेटाबेस टू रिस्टोर पॉइंट का नाम, क्योंकि वो गारंटीड रिस्टोर पॉइंट होता है तो फ्लैश बैक में भी यूज़ हो सकता है। आम रेगुलर रिस्टोर पॉइंट जो होता है वो रेगुलर बैकअप रिकवरी, कंप्लीट रिकवरी में तो खैर यूज़ ही नहीं आप कर सकते, इनकम्प्लीट रिकवरी के अंदर यूज़ होता है। इनकम्प्लीट रिकवरी का जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात डिस्कस की थी कि आजकल सिर्फ एक ही केस है कि इफ़ योर सम कस्टमाइज्ड टेबल स्पेस गॉन टू बी डैमेज्ड, तो सिर्फ एक ही केस बचता है कि आप इनकम्प्लीट रिकवरी कर लें, रिकवर कर लें। वैसे ये कि अगर आजकल कोई टेबल ड्रॉप हो जाता है, यूज़र ड्रॉप हो जाता है, एररनेस डीएमएल्स हो जाती हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता है, सो वी हैव फ्लैश बैक रिकवरी। सो फ्लैश बैक रिकवरी के वो भी 3 चैप्टर आने हैं, उसके अंदर हम वो अपने सारे एक्टिविटी टास्क वगैरह ऑपरेट करेंगे। ओके, इनकम्प्लीट रिकवरी के लिए ऑरेकल ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप जिस मोमेंट तक करना चाहते हैं, आपको परफेक्ट लाइक ऑडिटिंग है या आप अपनी R&D करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि SCN नंबर, टाइम या रिस्टोर पॉइंट या लॉग सीक्वेंस नंबर क्या था। एनवायरमेंटल वेरिएबल जैसे कल हमने टाइम एनालिस्ट डेट फॉर्मेट हमने कल सेट किया था, तो वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। डेटाबेस माउंट होगा, तमाम की तमाम डेटा फाइल्स रीस्टोर होंगी, तमाम की तमाम। अगर जैसे हमारा केस है कि पिछली वाली आपको टेबल स्पेस रिकवर करनी है, तो आप ऑटो बैकअप से तमाम की तमाम कंट्रोल फाइल को भी रिकवर करेंगे, SP फाइल भी पुरानी वाली यूज़ करेंगे, और फिर आप सेट अंटिल की कमांड दे के उसको किसी मोमेंट तक रिकवर करेंगे। उसके बाद डेटाबेस को रिकमेंड ऑरेकल यही करता है कि रीड ऑनली मोड में एक बार ओपन करके देख लिया करें। अगर डेटाबेस परफेक्टली ऑल राइट है तो दोबारा शट करके फिर ओपन विद रीसेट लॉग्स, क्योंकि अगर आपने वैसे रीसेट लॉग्स कर दिया तो माइट बी पॉसिबल इफ़ यू डोंट हैव एनी रिकवरी कैटलॉग तो आप गो बैक नहीं कर सकेंगे, ठीक है। बट इफ़ यू हैव रिकवरी कैटलॉग तो नो इशू एट ऑल। अभी होता है कि यूजुअली जब आपकी SP फाइल या कंट्रोल फाइल डैमेज हो जाए, सो वी हैव ऑटो बैकअप यूटिलिटी। ऑटो बैकअप, अब जैसे मैंने भी जब भी ये 2 जॉब्स अभी तक चलाई हैं, मैंने जॉब्स को ये नहीं बताया कि भाई तुम कंट्रोल फाइल का बैकअप लो, लेकिन क्योंकि हमारा ये पैरामीटर यानी कॉन्फ़िगर कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप ऑन है, हमारा ये पैरामीटर ऑन है, सो वंस बिकॉज दिस वन पैरामीटर इज़ ऑन, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक कंट्रोल फाइल का ऑटो बैकअप ले लेता है। ये देखिए आपने लिखा कॉन्फ़िगर कंट्रोल फाइल ऑटो बैकअप ऑन, और किधर लेना है वो आपने उसको %F फॉर्मेट भी बताया हुआ है। तो वो क्या करता है, इनसाइड FRA, इनसाइड MHPL, इनसाइड ऑटो बैकअप, ये देखिए आज की डेट, और ये उसने SP फाइल और कंट्रोल फाइल के ऑटो बैकअप लेके आज के रखे हुए हैं। 3 बार अपने बैकअप की जॉब पुश किया तो उसने 3 टाइम्स की लेके वो सारी की सारी चीज़ें रख दी हैं आपके पास, नो इश्यू एट ऑल। अब ये देखिए बैकअप भी आपने ले लिया, सारा कुछ ले लिया। सो कल को अगर कुछ ऐसा करना पड़ जाए तो जस्ट स्टार्ट अप नो माउंट, और नो माउंट पे जाके सिंपल लिख दें रिस्टोर SP फाइल फ्रॉम ऑटो बैकअप, रिस्टोर कंट्रोल फाइल फ्रॉम ऑटो बैकअप, और आगे लिखें ऑल्टर डेटाबेस माउंट, ताकि डेटाबेस आपकी माउंट हो जाए, ठीक। और फिर उसके बाद जो डेटाबेस की आपने रिकवरी करनी है तो रिकवरी करें। अब प्रॉब्लम ये आता है कि अगर तमाम कंट्रोल फाइल डैमेज हो जाएं, तमाम कंट्रोल फाइल से मेरी डैमेज हो जाती हैं, मैं ये कमांड लिखता हूँ रिस्टोर कंट्रोल फाइल फ्रॉम ऑटो बैकअप, तो वो चाहे 1 मिनट पहले का ऑटो बैकअप है या 1 सेकंड पहले का ऑटो बैकअप है, वो उससे फाइल्स उठा के लाएगा। और ये जो कंट्रोल फाइल होगी इसके हेडर्स में इंफॉर्मेशन पुरानी है, जबकि डेटा फाइल्स में system01.dbf और undo वो रिसेंट है। अगर आप डायरेक्ट यूं लिखेंगे रिस्टोर के बाद, रिकवर के बाद ऑल्टर डेटाबेस ओपन, तो एरर दे देगा, तो कहेगा कि आपकी system01.dbf सीम्स टू बी मोर रिसेंट देन कंट्रोल फाइल। तो फिर ये होता है कि जब कभी भी कंट्रोल फाइल आप पुरानी वाली बैकअप से लेके आते हैं, चाहे कंप्लीट रिकवरी हो जाए, यहाँ पर चाहे आप लिख रहे हैं रिकवर डेटाबेस, इट्स कंप्लीट रिकवरी, वो लास्ट कमिटेड ट्रांजैक्शन तक रिकवरी करके आपको दे रहा है, क्योंकि मैं आगे अंटिल टाइम या अंटिल SCN या ऐसा कोई क्लॉज नहीं लगा रहा। बिकॉज अगर आपकी रीडू लॉग्स बिल्कुल ठीक हैं, आपकी आर्काइव लॉग्स बिल्कुल ठीक हैं, तो यू कैन राइट लाइक दिस वन कमांड, चाहे कंट्रोल फाइल 1 हफ्ता पुरानी क्यों नहीं है, आप लिख सकते हैं रिकवर डेटाबेस, वो लास्ट कमिटेड ट्रांजैक्शन तक रिकवरी करके देगा आपको, बिकॉज रीडू लॉग्स बिल्कुल ठीक है, हमारी आर्काइव लॉग्स हमारी बिल्कुल ठीक हैं, डेटा फाइल्स हमारी बिल्कुल ठीक है, हमारी सिर्फ डैमेज की हुई थी कंट्रोल फाइल। लेकिन एक चीज़ है कि आप जब ओपन करेंगे तो फिर आप रीसेट लॉग्स कीवर्ड लिखे बगैर ओपन नहीं कर सकते,
ये ज़रा रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, ठीक है। बाकी ये कभी नहीं होता कि जी आप ये अज्यूम कर लें कि जी अगर कंट्रोल फाइल डैमेज हो गई तो जी हमारे पास तो कोई वे बचता ही नहीं, हमें इनकम्प्लीट रिकवरी करनी पड़ेगी। नो, हम कंप्लीट रिकवरी कर सकते हैं। जैसे हमने कल टेबल भी पढ़ा था कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, जैसे इफ़ आर रीडू इज़ परफेक्टली ऑल राइट, आर्काइव लॉग इज़ परफेक्टली ऑल राइट, और डेटा फाइल्स आर परफेक्टली ऑल राइट, चाहे कंट्रोल फाइल डैमेज हो जाए, नो इशू एट ऑल। अगेन समटाइम्स इट हैपन्स के आप क्या कहते हैं, आप खुद डिक्लेरेशन दे देते हैं कि जी डेटाबेस को आपने जब रिकवर करना है तो कोई रीडू लॉग अप्लाई नहीं करने हैं। लेकिन ऐसा यूजली उस वक्त होता है जब आपका कंसिस्टेंट बैकअप हो, कंसिस्टेंट, और आपने हॉट नहीं कोल्ड बैकअप लिया हो। कोल्ड बैकअप लिया हुआ है ना, तो आप सिंपल यूँ लिख दें कंट्रोल फाइल रिस्टोर कर लें, ऑल्टर डेटाबेस माउंट, रिस्टोर डेटाबेस, रिकवर डेटाबेस, नो रीडू। आपने उसे कह दिया है कि बस किसी किस्म की रीडू अप्लाई नहीं करनी, खुद उसको यानी इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जो बैकअप्स वाली स्टेट थी वो जस्ट रिस्टोर करके ले आए, कोई कहीं से कोई डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं करना, जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको अप्लाई नहीं करना। ऐसा कब होता है? यूजली वंस वी हैव टू क्रिएट सम टेस्टिंग डीबी। जैसे कल हम लोगों ने भी एक तरह की यही काम हरकत की थी। हम लोगों ने, वो हमसे पूछ रहा था आर्काइव लॉग फाइल का पाथ दो, हम लोगों ने जाके उसकी एक ऐसी रीडू लॉग का पाथ दे दिया था जिस बेचारी में पहले ही कुछ नहीं पड़ा हुआ था, ठीक है। तो कल बेसिकली हमने किया यही था काम। यहाँ पे ज़रा ये कि उसका वैलिड सिंटेक्स है, वहाँ पे ये कि वो ज़रा देसी तरीका था। एंड देन ऑल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग्स, और रीसेट लॉग्स तो करना पड़ेगा क्योंकि कंट्रोल फाइल अगर आपकी पुरानी है बैकअप में से। हाँ, यस, अनदर वन थिंग कि अगर आप यूजिंग आरमैन, आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि यस आई वांट टू क्रिएट सम डुप्लीकेट डेटाबेस, ठीक है, डुप्लीकेट डेटाबेस आप क्रिएट करना चाहते हैं। इट्स ऑल्सो क्लोनिंग, डुप्लीकेट से कमांड से भी कर लें या ऐसे कर लें, बोथ आर सिमिलर थिंग, इट्स ऑल्सो क्लोनिंग। परफेक्ट क्लोनिंग है ये आपकी, कि आपने डेटाबेस नए होस्ट के ऊपर लेके जानी है। यार हमारे पास तो मशीन एक ही है ना, जितनी मर्जी डेटाबेसेस बना लें। हम लोग यहाँ पे क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, पाथ का नाम वेरी कर सकते हैं, नॉट मोर दैन दैट। जी, जैसे हमने नहीं पाथ पे सेट की थी। लेकिन अब यहाँ पे चंद एक मसले मसाइल ज़रूर आएंगे। वो क्या कि क्लोनिंग में होता ये है कि जैसे हमने कल टेस्ट डीबी बनाई थी, तो टेस्ट डीबी का आईडी, डीबी आईडी, और MHPL का डीबी आईडी, ठीक है, एक जैसा ही है। इन दोनों का डीबी आईडी मैच करता है। और अगर मैं आज टेस्ट डीबी को रिकवरी कैटलॉग में ऐड अप करने की कोशिश करूं तो एरर आ जाएगा। वो कहेगा कि डेटाबेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं इस डेटाबेस को अपने पास रजिस्टर नहीं कर सकता क्योंकि इसका डीबी आईडी वही है जो MHPL का डीबी आईडी है। तो फिर यहाँ पे ये भी होता है कि हमारे पास NID, न्यू आईडी के नाम की एक यूटिलिटी होती है, NID, ठीक है। NID यूटिलिटी को आप इन्वोक करके जी, देखिए NID, न्यू आईडी डेटाबेस को पहले माउंट करना पड़ता है। माउंट करके आप लिखते हैं NID टारगेट, और टारगेट के आगे सिस ओरेकल, और आगे डेटाबेस का नया नाम, डीबी नेम, न्यू डीबी नेम, ठीक है। या असल में होता है कि आप डीबी का नेम, जैसे टेस्ट डीबी है ना, तो मैं उसका नाम दे दूंगा माई डीबी। प्राइमरीली वो उसके पीछे उसका नया डीबी आईडी सेट कर देता है, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग्स करके डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा, ताकि उसकी कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल, तमाम फाइल न्यू इनकारनेशन आईडी के अकॉर्डिंगली सेट हो जाए, ठीक डियर। अब ये देखिए कि अगर आपने किसी डेटाबेस को नए होस्ट के ऊपर लेके जाना है, लाइक बेसिकली ये तमाम ऑप्शंस होती हैं डिजास्टर रिकवरी, DR के लिए। प्रोसीजर यही होता है कि जी क्या कुछ करें। प्रोसीजर इज़ दिस वन कि ऑटो बैकअप की कोई आपके पास क्या फैसिलिटी हो जिससे आप SP फाइल रिस्टोर करें, फिर नए टारगेट के ऊपर चले जाएं, कंट्रोल फाइल रिक्रिएट करें, फिर डेटाबेस को माउंट करें, फिर रिकवर करें, रिस्टोर या रिकवर जो भी करना है, फिर रीसेट लॉक करके ओपन कर दें। डिजास्टर रिकवरी यही कहती है कि काम हमने यही करना है, बट MTTR शुड बी मिनिमाइज्ड। कितने टोटल स्टेप्स हैं? 12। लाइक क्या काम करना पड़ेगा? वही जो कल हम लोगों ने सारे काम किए थे रेगुलर क्लोनिंग में। नंबर 1 Oracle SID, नई इन्वायरमेंट, कल हमने टेस्ट डीबी जैसे सेट किया था ऐसे कर दें। नंबर 2 ये होता है कि जब आप इसमें टारगेट डेटाबेस के साथ लॉगिन होंगे तो आप नो कैटलॉग मोड यूज़ करेंगे, आप रिकवरी कैटलॉग यूज़ नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये होगी कि रिकवरी कैटलॉग इस नए डेटाबेस के ऊपर फड्डा शड्डा बना देगी।
नंबर 3, आप अपने DB NID यूज़ करके चाहे उसका आइडेंटिफायर रीसेट कर दें। देन होम आउट स्टेज पे जाएं। उसके बाद आप क्या करें कि उसकी पैरामीटर फाइल वगैरह जो भी है वो रीस्टोर करें, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स को चेंज करें, नो माउंट स्टेज में लेके आएँ। फिर रन का स्क्रिप्ट है कंट्रोल फाइल क्रिएट करने का ना, वो भी अभी आप शायद इस चैप्टर में या इससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो आप उसको चलाएं। एंड देन आप डेटाबेस को किसी पैट मोमेंट तक सर हमने सेव किया था ये वही स्क्रिप्ट नहीं, ये वो कल नहीं है। हमने कंट्रोल फाइल का एक्सक्लूसिव सेव किया था ना SP। जी ये वो नहीं है, ये वो नहीं कंट्रोल है, फाइल उससे बनती है तो ये स्क्रिप्ट और तरीके से बनाता है कंट्रोल फाइल। ये और तरीके से बनाएगा, ये फ्रॉम बैकअप्स, ये भी आप पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है ना जिसके अंदर आता है कि क्रिएट डुप्लीकेट डेटाबेस। तो ये डुप्लीकेट डेटाबेस बेसिकली इसका एक अपना स्क्रिप्ट होता है, वो रन, वो जो कल आपने पढ़ा था वो रेगुलर सीक्वल का स्क्रिप्ट था, इसका अपना स्क्रिप्ट है आरमैन का अपना स्क्रिप्ट काम है। दोनों का एक ही है। काम दोनों का एक ही है, ठीक है, काम दोनों का एक ही है, लेकिन आरमैन का स्क्रिप्ट अपना है, ठीक है। So that's all regarding this one chapter.